मेरी बेटी स्कूल पार्टी से वापस आई तो तबीयत बहुत बुझी बुझी हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि शायद पार्टी में थक गई होगी, जब भी ऐसा चेहरा हो रहा है। शाम को जब सोकर उठी तब भी ऐसी ही तबीयत हो रही थी। मेरी पड़ोसन मेरे साथ थी, उन्होंने भी जब इसकी ऐसी तबीयत देखी तो कहने लगी, मुझे लगता है इसको नजर लग गई है। ऐसा करो, 7 मिर्चें इसके ऊपर घुमाओ और आग में जला दो। नजर होगी तो जरा भी स्मेल नहीं आएगी। या फिर एक अंडा लो, उसमें काजल से लकीरें लगाओ और उसे नजर उतार कर बीच चौराहे पर रख दो। या फिर लौंग पर दम करके जला दो। मैं हैरत से उनको देखती रह गई कि वो मुझे क्या टोटके बता रही हैं, जिसकी कोई मंतक ही मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन इर्द गिर्द आजकल यही आम है, लोग इसी तरीके से नजर उतारते हैं और न जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सोचा उसी वक्त उनकी मौजूदगी में ही किसी ऐसे स्कॉलर का बयान सुन लिया जाए ताकि इनके कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएं और मुझे भी क्लियर हो जाए कि सही तरीका क्या है नजर बद से खुद को महफूज रखने का। मुख्तलिफ स्कॉलर्स का बयान सुना, उसमें उन्होंने यही बताया कि इसकी ना कोई दलील कुरान और सुन्नत से साबित है और ना ही अकल से, बल्कि उन्होंने मजीद बताया कि जो इन टोटकों में लग जाता है बस फिर वो इन्हीं में ही लगा रहता है। नजरेबद बरहक है, लेकिन इसको खत्म करने का तरीका भी कुरान और हदीस से ही साबित है। मैंने अपनी पड़ोसन की तरफ देखा, क्या आपको अब भी लगता है कि ये टोटके सही हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुमने ये बयान सुनाकर मेरी इस्लाह कर दी। मैं भी आइंदा ये टोटके नहीं करूंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि मेरे इर्द गिर्द भी जो इस तरीके से नजर उतारते हैं मैं उनको भी मना कर सकूं।